सबको जय सो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यीशु का धन्यवाद फिर से एक बार कि उन्होंने मुझे फिर एक मौका दिया है कि मैं आपके सामने इस वचन पे बोल सक रही हूँ। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से ईश वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में 20 से 25 मिनट दे रहे हैं और अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए और हो सके उतना से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। इस वचन हमारे कानों में इन वीडियो के माध्यम से जाए। बहुत अच्छी बात है कि मैं भी शायद अगले हफ्ते से हम सबों के चर्चेस ओपन हो जाए और हमको फिर से एक बार परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का मौका कलीसिया को एक साथ मिले। दुआ कीजिए कि बहुत जल्दी ये ऐसा हो जाए। चलिए, मैं फिर आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे मेन वीडियो का मेन मकसद यही है कि अब कलीसिया का समय है और कलीसिया को तैयार होना है, रेडी होना है। पूरे बाइबल का अगर सार ये है तो फिर सिर्फ एक ही है और वो है पिता का मनुष्य के प्रति प्रेम। इतना गहरा प्रेम कि उसने अपने उस मासूम बच्चे को, उस इकलौते बच्चे को जिसमें पाप नहीं था, जो पिता की ताकत था, जो पिता का प्रतिरूप था, उसे हम मैले कुचले गंदे व्यभिचारी लोगों के बीच में लाके जन्म देना पड़ा। और ना ही सिर्फ जन्म देना पड़ा बल्कि उसे क्रूस पे मरते हुए भी देखना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हो क्या एक माँ बाप अपने बच्चों को स्वयं अपने आंखों के सामने मरते देख सकता है। हम सभी जन माता मरियम की तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं कि वो अपने बेटे को बिल्कुल तकलीफ हुई होंगी, लेकिन ज़रा सोचिए उस पिता के बारे में जिसे अपने पुत्र की मृत्यु का पहले से ही अंदाज था। तो हमारा ये जो बाइबल है, ये हम किसी में धर्म को लेके नहीं चलते। हमें किसी भी धर्म के लोगों से नफरत नहीं करना है, किसी भी धर्म के भगवानों के लिए नहीं झगड़ना है, क्योंकि हमारे को उनसे कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम उनसे झगड़ेंगे या नफरत करेंगे तो हम सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे? यीशु का सुसमाचार, ईश्वर के राज्य का समाचार, और यीशु का सुसमाचार, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सबके लिए था, पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं था। तो इसको अभी बोलते वक्त, बातचीत करते वक्त इस बात को माइंड में रखिए कि हम ईश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो हम यीशु के क्योंकि गॉस्पल को छोटा छोटा कर दिया गया है। अब गॉस्पल बोलते हैं, एक्चुअली गॉस्पल नहीं है। जब पहले तो लोगों ने इसकी शुरुआत की थी तो हमने यीशु का सुसमाचार, नाजरी यीशु का सुसमाचार सुना रहे। जो उसने कौन सा सुसमाचार था? जो स्वर्ग से वो लेके आया था। कौन सा सुसमाचार था? कि जिस तरीके से मुझे स्वर्ग राज्य में फिर से एंट्री है, उसी तरह तुम लोगों के लिए भी स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन है। जैसा मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास और मैं ही अंत और आदि हूँ, वैसा तुम्हारे लिए भी एक जीवन रखा हुआ है। यही सुसमाचार था, यही उद्धार का मार्ग था। तो हमारा काम सिर्फ क्या है? लोगों तक इस न्यूज़ को पहुँचा देना और आगे का डिसीजन उन पे लेना, क्योंकि हमारा काम नहीं है कि हमारे को उन पे जबरदस्ती करना या उनसे धर्म परिवर्तन, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। मान लीजिए हमने किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा भी दिया और उसने आत्मा के फल उत्पन्न किए ही नहीं, तो नुकसान कहीं ना कहीं हमारा ही है। क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा है, ढोंगियों मैं तुमको नहीं जानता। जबकि वो क्या बोलेंगे? प्रभु हमने तो तेरे नाम का प्रचार किया, अब दूतों को हटा दिया तेरे नाम लेके। तब भी प्रभु उनको कहने वाला है कि मैं तुमको क्या करता हूँ? नहीं पहचानता हूँ। हम प्योर आत्मिक जीवन का प्रचार करते हैं, शारीरिक जीवन में रहते हुए आत्मा का जीवन। ताकि इस बात का कन्फर्मेशन है हमको, इस प्रकार पर टोटल विश्वास है हमको कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जो अनंत है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ दुख दर्द नहीं है। ऐसा एक जीवन है, ऐसा जीवन इस आत्मा के स्वामी के साथ। तो इस बात को जो सोचे, बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक राज बोलते ना, एक खजाना हमारे हाथ में। ये बाइबल बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ में। बस इस खजाने पे विश्वास करना हमारा समय है। एक बहुत अच्छा आप अगर कुरिन्थियों के ग्रंथ पढ़ोगे, पौलुस के पत्र पढ़ोगे, तो उन्होंने हर वक्त कलीसिया के बारे में लिखा कि कलीसिया कैसे होनी चाहिए। अब हमारा पूरा फोकस सेकंड इनिंग पे होना चाहिए, ना ही कि चमत्कारों पे, ना ही तो किसी दूसरी चीज़ों पे। क्योंकि अब चमत्कार करके हम क्या कर लेंगे? क्योंकि हम शारीरिक कितनी भी चंगाई पाले, आत्मा तो खराब, आत्मा कोई फल नहीं ला रहे। अगर हम वाकई में ईश वचन पे विश्वास करते तो हम क्या करेंगे? हम पिता और पुत्र के साथ
फल उत्पन्न करेंगे। यीशु क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूँगे और तुम आत्मा के फल लाओगे। अगर तुम इस योग्य होंगे, इस योग्य की डालियाँ होंगे कि तुम मेरे अंदर लगोगे, तो क्या करोगे, मेरा पिता आके तुमको छाटेगा। जहाँ जहाँ पिता ने, यीशु ने इस बात का जिक्र किया है फलों का, तो उन्होंने वहाँ वहाँ आत्मा के बारे में आगे, आप किसके फल लाओगे, आत्मा के फल लाओगे। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सुसमाचार गॉस्पेल किसी रीति रिवाज का नाम नहीं, किसी कपड़े पहनने के तरीके के या किसी बातें करने के तरीके को या कोई भी रीति रिवाज को नहीं है। प्योर ऑफ प्योर सोल है, आपका कैरेक्टर है। बाइबल पूरी तरीके से कैरेक्टर के लिए लिखी गई थी। किसका कैरेक्टर, पिता का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर, यीशु का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर, पवित्र आत्मा का। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन तत्व एक परमेश्वर। ये पूरी बाइबल उसी का ही है। बाइबल को बाहर छोड़ के कहीं कोई ज़िंदगी नहीं है। इसलिए हमारे को जब हम किसी दूसरे से झगड़ते हैं या उस पर टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाइबल को उनसे कंपेयर करते हैं। वो तो अनजाने में कर रहे हैं लेकिन हम जान के करते हैं। बाइबल का कंपेयर किसी से नहीं, इस दुनिया के किसी भी दूसरे जो लोग मानते हैं पूछते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती, है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स, हमारे पास प्रभु ईश्वर के होने का प्रूफ है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और वो भटके हुए लोग हैं, उन्हें हमें सही रास्ता दिखाना है, चलना नहीं चलने का डिसीजन उनका है। एक बहुत सुंदर वचन है जिसमें मैं बहुत 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 ही विश्वास करती हूँ, और वो वचन ये है कि संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र का पहला अध्याय 13वां अध्याय उसका 13वां वचन। इसमें लिखा है, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। बस ये अगर आप पूरा पढ़ोगे भातृ प्रेम का गुणगान, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इतना सुंदर है कि आपको पता चलेगा कि संत पौलुस क्या बता रहे हैं। संत पौलुस बोलते हैं, अगर तुम में बहुत सारी ज्ञान का भंडार है, आप में बहुत सारा आप चमत्कार करते हो, बहुत सारी प्रार्थना आप किसी पे छूते हो तो वो चंगा हो जाता है, आप मिराकल्स पे मिराकल्स कर रहे हो, लेकिन यदि आप बहुत सारी भाषाएं बोलते हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन यदि आप में प्रेम की कमी है तो आप परमेश्वर की नज़र में खनखनाते हुए खिलौने से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। इसलिए संत पौलुस हमेशा अपने आप को बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँ, अगर मुझ में, मैं इतने सारे चमत्कार किए, मूर्तों को भी जिला दिया, लेकिन यदि मेरे में प्रेम की कमी है तो मैं मेरे प्रभु के सामने खनखनाता क्या हूँ, खिलौना मात्र हूँ। इतने बड़े संत, इतने बड़े प्रेरित, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 149 बार कोड़े खाए, वो कह रहे हैं कि यदि मुझ में प्रेम की कमी है तो मेरा सारा ज्ञान, सब कुछ डब्बे में डालने लायक है। तो दोस्तों, बाइबल पूरी तरीके से प्रेम के लिए लिखी गई थी। किसका प्रेम? उस पिता का प्रेम जिसने सबसे पहले आदम को बनाया, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेम जो हम मनुष्य जाति से किया गया। प्रेम क्या करता है? प्रेम ना तो कंप्लेंट करता, प्रेम ना तो दोष लगाता। आप ये पूरा पढ़िए, मैं बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्या मैं नहीं पढ़ी, मैं इसका आखिरी का मैंने पढ़ा हूँ कि क्या है, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु इनमें प्रेम सबसे महान है। सबसे ऊंचे स्थान पे प्रभु ने किसको रखा है? प्रेम। उसी प्रेम के लिए तो उसने हमारे पापों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। उसी प्रेम की वजह से ही तो उसने अपने पुत्र को क्रूस पे मरने दिया। उसी प्रेम की वजह से तो उसने कितने सालों तक इंतजार किया। नूह से लेके इब्राहिम, इब्राहिम से लेके मूसा, मूसा से लेके ना जाने ये दाऊद, सुलेमान, ना जाने कितने नबी, एक इंतजार कि शायद मेरे बच्चे मेरे प्रति पलट जाए, पलट जाए, पलट जाए, और जैसा राज्य में चाहता हूँ वो वैसा फिर से हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों इतना इंतजार किया? मैं भी उसे लगा कि मेरे बच्चे को भेजना ना पड़े, मेरे बच्चे खुद ही मेरे इतने महान बलिदान को देखते हुए पलट आ जाए, लेकिन नहीं हुआ और उसने अपने बच्चे को उसको भेजना ही पड़ा। इतना गहरा प्यार दोस्तों कोई किसी से नहीं। इवन हम भी हमारे कहते हैं हम अपने पति से, अपने बच्चों से प्यार करते, नहीं करते, क्योंकि हम भी एक समय आता इरिटेट हो जाते उनके किसी अवगुण से और छोड़ देते, बोलते प्रभु अब तू तो ये प्रभु पे नाम पर है। लेकिन प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। आज संसार में हर जगह कितना सारा पाप है,
फिर भी प्रभु अपने चुने हुए लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता है। फिर भी प्रभु अपने चुने हुए लोगों की रक्षा कर रहा है। यही उसका प्रेम है। वो अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता, आगे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये जरूर पढ़िए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र 13 अध्याय भातृ प्रेम का गुणगान। मैं इसे बहुत पढ़ती हूँ। मेरे को बहुत जब भी मैं कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रैक मेरा बदल जाता तुरंत इस पे आ जाती हूँ कि क्योंकि हमारा ज्ञान प्रभु के सामने नील बड़ा सन्नाटा है। वो ज्ञानियों का ज्ञानी है। हमारा विश्वास चाहिए उसे, हमारा ज्ञान के साथ उसका विश्वास। जो मैंने आपको पहले कहा, देखिए वचन बाइबल आपको पतरस और पौलुस दोनों के बारे में सिखाती। पतरस के पास ज्ञान नहीं था, विश्वास था। वो सही था पे कहीं ना कहीं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो यीशु ने उससे क्या किया, अपने साथ रख के शिक्षित किया, ज्ञान बांटा। संत उल्टा, पौलुस के पास सही था का पूरा ज्ञान था, लेकिन वो उस ज्ञान पे विश्वास नहीं किया। तो उनको क्या किया, विश्वास दिया। प्रभु को पता है अपने बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ के हिसाब से काम करता। क्यों नहीं उसने पतरस के साथ पौलुस को भी चुन लिया? 12 प्रेरितों में उसको भी तो चुन सकता था ना? नहीं, जबकि 12 प्रेरितों की लिस्ट यीशु के हाथ में स्वयं पिता ने दी थी। पिता यीशु ने उनको नहीं चुना था। वचन पढ़ के देखना, बोला प्रभु तूने मुझे जिन्हें सौंपा है, मतलब पिता ने 12 की लिस्ट उसके हाथ में दी थी कि तू जाएगा तो इन 12 को अपने साथ रखना। बहुत ही बाइबल बहुत ही गहराई से लिखी गई है। हम कभी इसके अंदर के अर्थ को समझ नहीं सकते। हम ऐसा वचन पढ़ते ऐसा ही लेके ऐसा लगा देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे प्रभु ने कहा कि पहाड़ों पे घर बनाइए और समझदार ने पहाड़ों पे घर बनाया, मूर्ख ने रेती पे। इसका मतलब क्या बोलने का था? क्या हमको पहाड़ों पे घर बनाने को पड़ा था क्या? नहीं नहीं नहीं, पहाड़ों पे तो कितने लोग आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, सारे घर ढह के बह के आ रहे हैं नीचे। शिमला में आपने देखे होंगे न्यूज़ आजकल कि सारे पहाड़ हमारे वजह से ये हो रहे, तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई। तो कंसेप्ट क्या है प्रभु का? हर का कहने का मतलब था कि आप जब भी अपना परिवार, अपना घर बनाते हो तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है और आपने वो घर कहीं भी बनाया, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में बनाया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको आज नहीं तो कल क्या होना है, टूटना ही है, बहना ही है। और उसका बेस क्या होना चाहिए? उसका बेस यीशु होना चाहिए। आज हमने हमारी लाइफ स्टाइल को ही अपना जीवन बना लिया। हमारे पास, मैं बार बार अपने वीडियो में ये बात बोलती हूँ, शायद में भी आपको अच्छा लगता होगा, बुरा लगता, लेकिन मेरा कंसेप्ट ये कि अब हम समय नहीं रहा कि हम किसी दूसरों को जाकर सुधरने का मौका दें। अब समय आ गया हम खुद को, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, यीशु हमारा इंडिविजुअल न्याय करने वाला है। हम किसकी पत्नी थे, किसकी माँ थे, किसकी सास थे, किसके हम कितने खानदानी थे, हम कितने करोड़पति ये सब नहीं पूछा जाने वाला है। हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु हमारे को पूछने वाला है, और यीशु को जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यीशु के सामने हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते, मुजोरी नहीं कर सकते, उल्टा जवाब नहीं दे सकते। सही है? तो आज इस बात को लेके हमको बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। ये जो पैंडेमिक आया है, जो कोरोना का काल आया है, इसने हमें अलर्ट कर दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमको तैयार रहना चाहिए एक कड़क निर्णय के लिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में से काम कर लिए है कि अब जब भी प्रभु हमें लेने आए खुशी खुशी, तो हम जा सके पहला दिया। दूसरा, खुद हमें इतनी गट सोचे कि प्रभु तू मुझे उठा ले। जैसे हमने देखे न्यू टेस्टमनी में शमौन नबी को, वो यीशु के जन्म तक उनका इंतज़ार कर रहे थे, जब उसको चढ़ाने के लिए यरूशलेम के मंदिर में लेके गए। और वो बोलते हैं कि मैंने उद्धार के मार्ग को देख लिया प्रभु, अब तो अपने दासों क्या करने की कृपा कर, उठाने की। क्या हम ऐसे गट्स है कि हम प्रभु को बोल सके, प्रभु हमने बहुत अच्छा जीवन जिया है, हमने बहुत किया, और अब तो हमें उठा ले। ये से गट से एकदम ब्रेव प्रार्थना करने का हमारे को ना ये आना चाहिए। अब डर नहीं, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ शैतान है, और मृत्यु से तो बिल्कुल डर नहीं। क्योंकि मैं फिर पिछले वीडियो में मैंने बोली, हम में से किसी की भी मृत्यु प्रभु नहीं चाहते। वो हमें भेजा ही इसलिए कि हम उसके कुछ काम आ सके। तो अगर हम अपने जीवन में अपना पर्सनल लाइफ के अलावा भी कुछ प्रभु के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी हम जी रहे, वही सुबह उठ के हमारा डेली विजन का काम कर रहे, और फिर सुबह उठ के फिर तो प्रभु के हम किसी काम के नहीं। हाँ, उसने आपको 70-80 साल दिया है, वो तो डेफिनेटली आपको घसड़ घसड़ के निकालना है, क्योंकि वो अपना समय कम नहीं करने वाला। और ना ही हमने इतने महान पुण्य काम किए, पवित्र हो गए, तो प्रभु हम बोलेंगे और प्रभु हमको उठा लेंगे। जैसे एलियस ने बोला ना, प्रभु तू मुझे उठा ले। वो डर गया उस लेडीज से कि उसे मार ना डाले, तो प्रभु ने उसे उठा लिया। लेकिन जैसा एलियास उठा ली गया एलियस, तो एलिया को उनका पूरा का पूरा ताकत दे, उनसे भी डबल ताकत दे दी गई। प्रभु अपने काम को किसी ना किसी को, अपना वो जो है पावर ऑफ टर्नी किसी ना किसी को देता है, वो कभी अपना काम अधूरा नहीं रखता। और सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि हम पिता को कभी भी उसकी ताकत को नहीं जान सकते, यही सच्चाई है। हम किसी भी बहस में हम उनको नहीं गिनना चाहिए। जब मामला पिता का था, कोई आपसे सवाल जवाब करता ज्ञान का,
नहीं आता बोलना, हमको नहीं आता। मैं तो बोलती हूँ, मुझे कोई बाइबल का उल्टा पुल्टा सवाल पूछता है ऐसा वैसा मेरे को चेक करने के लिए, मैं बोलती हूँ नहीं आता है, क्योंकि मुझे ज्ञानी होने का में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को विश्वासी, और विश्वासी मैं तब बनूंगी जब मैं अपने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारूंगी, अपने बच्चों में उतारूंगी, अपने पति में, अपने परिवार में। मैं सबसे पहले कलीसिया मेरे परिवार में बनाऊंगी। तब सिर्फ बाइबल पढ़ पढ़ के बहुत घंटा घंटा एक रूम में बैठ के मेरे को बाइबल को प्रैक्टिकल करके जब तक मैं दिखाऊंगी तब तक मैं क्रिस्ती नहीं कहलाती। फिर मैं बोल रही हूँ कि ईश वचन हमारे जीवन का बहुत बड़ा, ये एक एक वचन हमारे जीवन का क्या बेस होना चाहिए। प्रभु के हर वचन में स्ट्रांगली मैसेज है हमारे लिए कि उससे हम क्या सीखते हैं। उनको दृष्टांत में उनको समझाने का मतलब ही ये था कि वो सिर्फ अपने कुछ लोगों को बुलाना चाहते थे, कुछ लोगों को उस चीज़ का समझाना चाहते थे। क्यों? ताकि जब प्रभु स्वर्ग में आरोहित कर ले जाए तो जो मान सम्मान लोगों ने यीशु को दिया था, वो जो प्रचार करेंगे 12 प्रेरित लोग, तो उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ये बातें कि हाँ प्रभु ने भी ये वचन सुनाया था। प्रभु ने अपने उन 12 प्रेरितों का इतना अच्छे से ध्यान रखा, अपने बच्चों का मैं क्या बताऊँ। इन्हें अगर आप डीपली बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रेम है। अब याद बता दूं मैं आपको, सारे के सारे नबी लोग हम लोगों का, कलीसिया का न्याय करने वाले हैं। 1 लाख, प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 की संख्या दी गई है। लोगों को कन्फ्यूजन होता कभी कभी कि बस इतने ही लोग स्वर्ग में जाने वाले। नहीं नहीं, ये यीशु के वो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए प्रचार कार्य में अपना प्राण दे दिए हैं। तो ये 1,44,000 लोग वो हैं जो प्रभु के साथ बैठ के हमारा न्याय करेंगे शायद, क्योंकि ये कुंवारे हैं। इसका मतलब क्या है? इसके पहले इब्राहिम है, मूसा है, नूह है, हनोक है, एलिया है, दाऊद है, सुलेमान है, ये सब लोग भी हैं जो स्वर्ग में होंगे। तो प्रभु ने इनको भी रखा। सबके अलग अलग में भी पोस्ट होंगी, वहाँ पर भी कुछ अपना एक अलग जीवन होगा जो हमको और आपको नहीं पता। तो कंसेप्ट ये कलीसिया अलग पार्ट है, वो 1,44,000 से कलीसिया अलग पार्ट है जिसको प्रभु स्वयं लेने आने वाले हैं। तो दोस्तों ज़रूर प्रेम, विश्वास और भरोसा बनाए रखें। प्रेम किस पे? प्रेम जैसा आप अपने ईश्वर से करते हो, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, अपनी पूरी बुद्धि से क्या कर? अपने ईश्वर को प्रेम कर और अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर। कितना सुंदर कंसेप्ट है कि तो जितना तरीके से तो इनको प्यार, मेरे पिता को प्यार करेगा ना, उतना पड़ोसी से भी प्यार कर। तो ये प्रेम है। अगर आपके बीच में प्रेम रहेगा तो ईश्वर के वचन कहीं ना कहीं काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है आज हम लोगों के बीच में प्रेम देखने को ही नहीं मिलता। लोग घरों में शांति, एक मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए भी डरते हैं क्योंकि घर का माहौल कहीं बिगड़ न जाए करके। लेकिन कंसेप्ट ये है, हम क्या वाकई में एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्योंकि प्रेम गलत चीज़ों को देख के बताता है। उसको वो अपने किसी व्यक्ति को गलत रास्ते में जाते हुए देख नहीं सकता। सही है? तो ईश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम ऐसा ही था। इसलिए जब उसने देखा कि मेरे कुछ लोग को की भी आत्माएं चली जाएंगी, नाश हो जाएंगी, इसलिए अपने प्रेम का प्रतिबिंब अपने पुत्र को भेजा, ताकि मेरे वो जो बच्चे लोग हैं जो मेरे मार्ग पे अभी भी चल रहे, मेरे उन प्रतिज्ञाओं की आज्ञाओं का पालन कर रहे, मैं उन्हीं के लिए अपने बेटे को भेजूंगा। भेजा उसने सभी को, मौका सभी के लिए दिया, लेकिन वो डेफिनेटली जानता है कि ये संसार का आकर्षण उनको अपने तरफ इतने बुरी तरीके से खींच लेगा कि वो मेरी उस दुनिया के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे। और देखिए हर एक व्यक्ति का सिर्फ लाइफ स्टाइल, इस संसार में उनका जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, प्रॉपर्टी चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, हर जगह यही है। बच्चों को जल्दी जल्दी नौकरी चाहिए, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर देंगे, हर जगह सेटअप है। लेकिन हमारे हाथ में अंदर से हमारे मन खोखले, कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है। यदि आप सही मायने में क्रिस्ती है और आप वाकई में ईश्वर पे प्यार करते हो, भरोसा करते हो, तो आपके घर में यीशु को ग्रहण करने के बाद 2 चीज़ अवश्य मिलेगी। एक शांति, दूसरा प्रेम। वो स्वर्गारोहण होने से पहले बोला प्रभु की शांति ग्रहण करो। ये नया प्रॉपर्टी हमारे को दिया गया ईश्वर का, शांति और प्रेम। प्रेम सर्वोत्तम ऊपर है, क्योंकि प्रेम के वजह से ही तो धरती का निर्माण हुआ, प्रेम के वजह से ही तो पुत्र को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। ये प्रेमी हैं जिन्होंने प्रेरितों को यीशु के नाम पे न जाने कितनी तकलीफ बर्दाश्त करने पाए हैं। ये प्रेमी है जो आज ना जाने कितने फादर्स लोग, सिस्टर लोग यीशु के नाम पे अपना जीवन दे के प्रचार कर रहे हैं। ये प्रेम है, दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। तो दोस्तों इस पर जरूर मनन चिंतन कीजिए कि हमारे जीवन में ईश्वर का ये प्रेम है या नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ, बाइबल पूरी तरीके से 3 कैरेक्टर का नाम है। एक पिता, हमारे स्वर्गीय पिता,
हमारे उद्धारकर्ता यीशु और हमारे सहायक पवित्र आत्मा, इन्हें जानने के लिए ही बाइबल हमें दी गई है। जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। पवित्र बाइबल हमारे घरों का मेन बिंदु, मेन केंद्र होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। कौन क्या कर रहा, कौन कैसे, हम अच्छे वो बुरे, ये सब बातें से अब कोई, क्योंकि अब कलीसिया जितनी ज़्यादा धार्मिक और पवित्र होंगी उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। अब बटोरने का समय आ गया। अब बटोरना क्या है? बटोरना मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमारे में 10 में से 5 अच्छी क्वालिटी थी स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन 6वीं के लिए हमने हर वक्त मौका ढूंढिए कि कहाँ से मैं ऐसा कुछ अच्छा कार्य करूँ जो मेरे प्रभु को क्या करे, पसंद आ जाए, मैं उसे बटोर लूँ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। इस संसार की कोई भी चीज़ आप बटोरेंगे तो आपके काम नहीं आने वाली, सब यहीं चले जाएगा, यहीं रह जाएगा। टाटा हो, बिरला हो, मित्तल हो, अंबानी, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, जिस दिन मरा उस दिन अपने संसार का सारा बटोरा चीज यहीं रख के जाएगा। तो प्लीज़ अपने घरों में सर्वप्रथम स्थान यीशु को दीजिए। फिर बोल रही हूँ, यीशु चमत्कारों के लिए नहीं है, ऐसी भविष्यवाणियों के लिए नहीं है। अब समय आ गया है, यीशु आपका आत्मिक जीवन का उद्धार करता है, तो उस पर फोकस कीजिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो भविष्यवाणी चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आगे मैं क्या होगा। स्पेशली ज़्यादातर अगर आप पंजाब और केरला के लोगों में देखोगे तो उनमें फॉरेन जाने का नशा जैसा है, उनमें उनको फॉरेन जाने का बहुत नशा है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, और वो चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से यीशु का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा पावरफुल ताकत है जिसको हम मान रहे, पूज रहे हैं, ये तो उसकी प्रेम का नतीजा है कि वो हमारे छोटे छोटे पापों को याद नहीं रख रहा ना। हम एक उसके सामने, मैं तो बोलती हूँ हम इस योग्य भी नहीं है कि हम उसका नाम ले सकते, इतना पवित्र है वो। पर ये उसका प्रेम है कि वो हमें उसको पिता कहने का अधिकार दिला दिया, पुत्र को मुक्तिदाता कहने का दे दिया। और किसी की प्रेम की इतनी परीक्षा हमें नहीं लेना है कि और यीशु तू बोल करके। तो दोस्तों जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए, और हो सके तो जरूर कमेंट्स कीजिए, इसको बहुत आयत में शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तो सबों के दिलों को जानता है प्रभु, सबों के दिलों की थाह लेता है प्रभु। अपने बच्चों को अपना ज्ञान और विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु। जी हाँ प्रभु, तूने पवित्र बाइबल का मेन स्रोत ही प्यार है। तूने बोला जैसा तुम मुझसे प्यार करते हो उसी तरीके से अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे धन से और पूरी बुद्धि से और पूरी शक्ति से ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसियों को भी। प्रेम ही इस पवित्र बाइबल का मेन मकसद है। ईश्वर के सुसमाचार का मेन मकसद ही प्रेम है प्रभु। तेरे लोग इस बात को समझे और तेरे पुत्र के दूसरे आगमन तक अपने आप को तैयार करें, ताकि उनके अंदर बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा विश्वास और बहुत सारा भरोसा जब मुक्तिदाता आए तो उनमें वो पाए। प्रभु मैं तेरी सारी कलीसिया को, जो इन वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे प्रभु, उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में रखती हूँ और उनसे तुझसे दुआ करती हूँ प्रभु कि इनके जीवन में तू सर्वप्रथम स्थान प्रेम को ला ले, यानी कि मुक्तिदाता यीशु को। मेरी सारी प्रार्थनाएं विनती पिता के चरणों में उसके प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर, आमीन।